अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की क्लास में हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क से मुराद ये है दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस का आपस में कनेक्ट होना ताकि वो डेटा और इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। यानी कि नेटवर्क का मतलब है डिवाइसेस का आपस में जुड़ना ताकि वो एक दूसरे से बात यानी कि डेटा शेयर कर सकें। अब ये तो हो गया नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क से क्या मुराद है? अब कंप्यूटर नेटवर्क इज़ टू आर मोर कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क से मुराद ये है जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स या इसके साथ की और डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जिनके दो पर्पसेस होने चाहिए। एक पर्पस है कम्युनिकेशन करना यानी कि बातचीत करना, और दूसरा उसका पर्पस होना चाहिए रिसोर्सेज को शेयर करना यानी कि कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई जितनी भी और कंपोनेंट्स हैं या डिवाइसेस हैं उनको आपस में शेयर करना। हार्डवेयर कंपोनेंट्स जैसे हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। इनको आप शेयर करना, इनको रिसोर्सेज कहा जाता है। ये जो चीज़ है ये कहलाती है कंप्यूटर नेटवर्क। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो ये जो इंटरनेट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत बड़ा, मतलब सबसे बड़ा अगर कोई नेटवर्क है कंप्यूटर का, ये एक इंटरनेट है। जहाँ पे हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए हम लोग अगर किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या लेट्स सपोज हम पाकिस्तान में हैं और हमारा कोई फ्रेंड या कलीग यूएस में है, तो अगर हमने उनसे बात करनी है तो ऑब्वियसली बात है पहले वक्तों में तो ऐसे नहीं हो सकता था कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हों। वहाँ पे तो अक्सर हमारे पास लेटर्स होते थे, और आपको पता है कि लेटर्स के पहुँचते पहुँचते 1-2 मंथ भी लग जाते थे। लेकिन आज आपके पास मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है जिसके थ्रू आप मैसेजेस कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजेस कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं, उसमें चाहे वॉइस कॉल है या वीडियो कॉल्स है। तो ये चीज़ कहलाती है कंप्यूटर नेटवर्क। ये नेटवर्क कहाँ पर होता है? स्कूल के कंप्यूटर लैब्स में हो सकता है, ऑफिस के अंदर मौजूद हो सकता है, या घरों में ये नेटवर्क मौजूद होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क की इवन मतलब इम्पोर्टेंस है क्या, एक्चुअली कहाँ इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये कंप्यूटर नेटवर्क। तो 5 हमें ये ऐसे बेनिफिट्स देता है जिसकी वजह से हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क को प्रेफर करते हैं एक नेटवर्क होने के लिए। यानी कि फास्ट कम्युनिकेशन, सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया व्हाट्सएप की। आप इसके अलावा फेसबुक मैसेंजर देख लें या इवन और मैसेज और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे रहते हुए आप इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं। फ़ौरन मैसेज किया फ़ौरन रिस्पांस भी आएगा। इवन आप जीमेल को यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आप ईमेल करेंगे, या वीडियो कॉल्स के लिए आप व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, या ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए भी हमारे पास और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि गूगल मीट है, जूम है, या माइक्रोसॉफ्ट टीम है, जहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है या ऑनलाइन मीटिंग्स की जाती है। वीडियो मतलब वीडियो कैमरा के थ्रू आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, या आप अपना कैमरा भी शेयर करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका बेनिफिट है वो है रिसोर्स शेयरिंग। अभी मैंने बात की रिसोर्सेज से मुराद कोई भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्रिंटर्स हो सकते हैं, ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। फाइल्स, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, ठीक है। या इसके अलावा हमारे पास और भी मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, ये आगे चल के हम लोग इनका डिफरेंस देखेंगे। नेक्स्ट हम जो थर्ड बेनिफिट ले सकते हैं वो ये है कि हम आसानी से डेटा एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। जैसे कि अगर आप लोग देखें, हमारे पास जब भी हम लोग कोई डेटा अपना सेव करना चाहें, मोबाइल फ़ोन्स में तो होता है, अगर वहीं पर आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो है जितना भी डेटा है उसको आप क्लाउड पे स्टोर करवाना चाहें तो आप उस पे भी अपने क्लाउड पे भी स्टोर करवा सकते हैं। क्लाउड से मुराद ये है कि आपको एक ऑनलाइन स्टोरेज मिल जाती है जो कि जहाँ पे आप इजीली अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। और अगर तो लेट्स सपोज आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं मौजूद, अगर आपको अपने क्लाउड के लिए उसके जो क्रेडेंशियल्स हैं, जैसे अगर जीमेल के थ्रू वो बना हुआ है, तो अगर आपको उसकी क्रेडेंशियल्स पता हैं तो आप इजीली उन क्रेडेंशियल्स को फिलअप करके कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली बात है जब रिसोर्सेज शेयर होंगी तो हमारी कॉस्ट भी कम आएगी। जैसे एक नेटवर्क है उसमें 5 कंप्यूटर्स हैं और मुझे पाँचों कंप्यूटर्स के लिए प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे 5 के 5 कंप्यूटर्स के लिए 5 प्रिंटर अलग लगाऊंगा, नहीं, मैं एक प्रिंटर यूज़ करूँगा और उस एक प्रिंटर को मैं बाकी तमाम कंप्यूटर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो चाहें। तो ऑब्वियसली बात है हमें यहाँ पे हमारी कॉस्ट भी जो है वो रिड्यूस्ड हो चुकी है, हमें काफ़ी बेनिफिट हो गया है। और ऑनलाइन सर्विसेज तो हमारे पास मौजूद हैं ही हैं, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं,
ई कॉमर्स पे बिजनेस कर सकते हैं, इवन हम बैंकिंग ऐप्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये सब बेनिफिट जो हैं हमें एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कम्युनिकेशन मीडिया। हम लोग ये जो नेटवर्क है ये किस किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नेटवर्क की कौन सी टाइप्स होती हैं। तो नेटवर्क की दो टाइप्स हैं, एक को कहा जाता है गाइडेड मीडिया नेटवर्क यानी कि वायर नेटवर्क जिसमें वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और एक होता है अनगाइडेड मीडिया नेटवर्क जो कि वायरलेस है जहाँ पे सिग्नल्स के ऊपर काम होता है, ठीक है, विदाउट केबल्स हमारा डेटा ट्रैवल करता है। और गाइडेड मीडिया नेटवर्क के अंदर 3 तरह की केबल्स इस्तेमाल होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। एज कम्पेयर टू अनगाइडेड मीडिया जो है, इसमें हमारे पास जो है वो वाईफाई यूज़ किया जाता है यानी कि वायरलेस फिडेलिटी का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लूटूथ है, रेडियो वेव्स हैं एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। फर्दर इसके ऊपर हमारा डिटेल लेक्चर आएगा जिसमें मैं इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के क्या क्या फंक्शंस हैं। अब हमारे पास जब भी एक नेटवर्क बनता है तो वहाँ पर 4 मेन फंक्शंस हमेशा होंगे, ये आपने याद रखना है। ये इसके मेजर फंक्शंस हैं। एक है कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज़ हार्डवेयर शेयरिंग, थर्ड वन इज़ सॉफ्टवेयर शेयरिंग एंड द फोर्थ वन इज़ डेटा एक्सचेंज। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन तो वही है कि जब यूज़र्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे एक व्हाट्सएप का यूज़र हरिपुर में है और दूसरा व्हाट्सएप का यूज़र लेट्स सपोज रावलपिंडी में है, तो वो इंस्टेंटली आपस में मैसेजिंग कर रहे हैं विदाउट एनी डिले, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो ये आपस में नेटवर्क मौजूद है, तो इजीली कम्युनिकेशन भी हो रही है। सेकंड जो इसका हमारे पास फंक्शन है वो है हार्डवेयर शेयरिंग। जैसे कि एक कंप्यूटर लैब के अंदर हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ लोकल एरिया नेटवर्क जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। एक स्कूल के लैब के अंदर ये नेटवर्क बना हुआ है और वहाँ पर हमारे पास 20 पीसीज हैं यानी कि 20 कंप्यूटर्स हैं और वहाँ पर हमारे पास एक प्रिंटर मौजूद है, तो हम एक प्रिंटर को उन तमाम 20 के 20 पीसेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बाकी तमाम हार्डवेयर के कंपोनेंट्स भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम सॉफ्टवेयर की शेयरिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि हम प्रोग्राम्स और ऐप्स को भी जो है आपस में शेयर कर सकते हैं या फाइल्स को भी शेयर कर सकते हैं। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर शेयरिंग एंड सॉफ्टवेयर शेयरिंग, ये मैं नेक्स्ट डिस्कस करूंगा। और डेटा एक्सचेंज तो ऑब्वियसली होता रहेगा, जब आपस में कम्युनिकेशन होगी तो आप जैसे व्हाट्सएप पे मौजूद है तो एक दूसरे को पिक्चर्स, वीडियोस, हर चीज़ आप शेयर कर पा रहे होते हैं एक नेटवर्क के अंदर रहते हुए। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं कि हम किस तरह के रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर के अंदर तो मैंने डिस्कस कर लिया, प्रिंटर, स्कैनर या हार्ड डिस्क का हम जो है, हार्ड डिस्क इज़ बेसिकली अ परमानेंट स्टोरेज जो हम जो है आपस में शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आता हूँ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज के अंदर, तो डेटा फाइल्स तो हम शेयर करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा हम 2 और रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म में होते हैं। एक को प्रोग्राम्स कहा जाता है और एक को एप्लीकेशंस कहा जाता है। अब इन दोनों में आपने डिफरेंस समझना है। प्रोग्राम बेसिकली इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। यानी कि अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं तो कैलकुलेटर प्रोग्राम, एक कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम होता है। एज कम्पेयर टू जो एप्लीकेशन है वो है जी, एप्लीकेशन वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र को किसी स्पेसिफिक काम को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल मैं दूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इसका मैं शॉर्ट सा डिफरेंस इन दोनों का निकालूं तो प्रोग्राम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि क्या काम करना है, और जो एप्लीकेशंस हैं वो यूज़र्स का स्पेसिफिक काम करने के लिए यूज़ होता है। तो आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे कि सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज के अंदर प्रोग्राम्स क्या होते हैं और एप्लीकेशंस क्या होती हैं, तो हम लोग इनको भी जो है शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूजर्स हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क्स के कहाँ कहाँ होते हैं। फर्स्ट वन, रिसोर्स की शेयरिंग, अभी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ये चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे होते हैं, डेटा की शेयरिंग कर रहे होते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ ई कॉमर्स हम कर रहे होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं। देखिए वैसे अगर हमने लेट्स सपोज इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने सबमिट करवाना है, तो पहले हम जो है आज से अगर आप 5-6 साल पहले चले जाएं तो जब इतना रुझान नहीं था कि हम लोग ऑनलाइन भी पेमेंट्स कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, तो आप जो है एक कतार में खड़े होते हैं, प्रॉपर जाते हैं जहाँ पर भी बिल जमा करवाना है वहाँ पे एक कतार में एक लाइन में खड़े होंगे, इतने टाइम बाद आपका नंबर आएगा एंड देन आप बिल की पेमेंट करवाएंगे। आज हमारे हाथ के अंदर मोबाइल फ़ोन्स हैं,
मोबाइल फ़ोन्स के अंदर हम जब इंटरनेट ओपन यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली बात है, तो वहाँ पर हम लोग ईज़िली बिल पेमेंट्स कर सकते हैं थ्रू ईज़ी पैसा या किसी भी बैंकिंग ऐप के थ्रू, और टिकट बुकिंग वगैरह भी हम लोग ईज़िली यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। अब हमारे पास एक टर्म यूज़ हो रही है www। अगर आप कहीं पर भी गूगल पे जाते हैं ना, तो आप लिखते हैं www, तो इट मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज। ये हमारे पास एक कलेक्शन है मुख्तलिफ वेबसाइट्स की और बेसिकली ऑनलाइन सर्विसेज की, एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट यूजिंग अ वेब ब्राउज़र। हम इसको सिर्फ उस वक्त एक्सेस कर सकते हैं जब हमारे पास इंटरनेट होगा और हम वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब इंटरनेट क्या है? अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट। आप गूगल पे जाते हैं ना, तो वहाँ पर जितनी भी हमारे पास साइट्स मौजूद है ना, इवन youtube.com इज़ अ वेबसाइट, facebook.com, google.com या और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, या इवन netflix.com, ये सारी की सारी क्या है? वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स जो हैं, ये वर्ल्ड वाइड वेब कहलाता है और इसके लिए हमें इंटरनेट रिक्वायर्ड है, इसके बगैर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास कुछ नेटवर्क की टाइप्स आ जाती हैं। तो हमारे पास 4 तरह के नेटवर्क्स होते हैं: लैन, मैन, वैन एंड पैन। लोकल एरिया नेटवर्क, ये इस तरह का नेटवर्क है जो कि छोटे एरियाज़ पे इस्तेमाल होगा, जैसे स्कूल की कंप्यूटर लैब जहाँ पर 20 या 25 पीसीज हैं, तो वहाँ पर ये नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जहाँ पर 20 to 25 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होंगे और डेटा को एक्सचेंज कर रहे होंगे। यहाँ पे रिसोर्सेज भी वो शेयर कर सकते हैं, रेस्ट ऑफ दी अदर्स तमाम चीज़ें। देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है, इस तरह का नेटवर्क होता है जो विद इन सिटी या आउट ऑफ द सिटी भी इस्तेमाल हो सकता है। लेट्स सपोज हमारे स्कूल का कैंपस एक हरीपुर में है और एक कैंपस एबटाबाद में है। अगर हम इन दोनों जो कैंपसेस हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, इनके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, तो इस पर्पज़ के लिए हमें जो नेटवर्क इस्तेमाल करना पड़ेगा उसका नाम होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड वन इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं जो कि पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है, इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट विच इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है, ये छोटे एरिया को कवर करेगा। जैसे अगर इसकी मैं एग्जांपल आपको दूं, तो मोबाइल फ़ोन्स का जो ब्लूटूथ है, इसके ज़रिए स्मार्ट वॉच या ईयरबड्स से कनेक्ट होना पर्सनल एरिया नेटवर्क की मिसाल है। जैसे हम लोग अक्सर ईयरबड्स के साथ जो है अपने मोबाइल फ़ोन्स को कनेक्ट कर लेते हैं, एंड देन उसके थ्रू हम जो म्यूज़िक सुन रहे हैं या इवन हम कॉल्स वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ये प्राइवेट एरिया नेटवर्क कहा जाता है, इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे समरी देखें, तो आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। हमने नेटवर्क के बारे में जाना है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जाना है, मीडिया 2 तरह के हमने देखे थे, गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। 4 तरह की टाइप्स हमने देखी हैं नेटवर्क की। हमने इसके यूजेस देखे हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट हमने देखा है कि व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ द कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। मैं साथ ही आपको एक फ़ाइल भी शेयर करता हूँ जिसके अंदर जो आज हमने लेक्चर लिया है, इसके जितने भी नोट्स हैं वो कवर हैं। आपने इन तमाम चीज़ों को, जो आपको वर्ड फाइल मिलेगी, उसको रिटर्न जो है अपनी नीट नोटबुक पे लाजमी लिखना है। ठीक है, थैंक यू।